देखो इधर कल बताया हुआ था प्लाज्मोडियम के बारे में, है ना, कि प्लाज्मोडियम की कितनी स्टेजेस होती हैं, है कौन कौन सी? सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, जो सेक्सुअल होती है मींस प्लाज्मोडियम की, हमने कल बताया था कि प्लाज्मोडियम की कितनी साइकिल होती हैं? 2, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। जो होस्ट होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है कौन सा? प्राइमरी होस्ट, और एक होता है सेकेंडरी होस्ट। तो जो तुम्हारा प्राइमरी होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट किसे कहते हैं? तो प्राइमरी होस्ट उसको कहते हैं जिसमें प्लाज्मोडियम की कौन सी साइकिल चलेगी? ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम की कौन सी साइकिल? सेक्सुअल, लैंगिक साइकिल जिसमें चलेगी प्लाज्मोडियम की। मॉस्किटो की जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, एक होती है सेक्सुअल और दूसरी होती है एसेक्सुअल। तो जिसमें प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होगी, लैंगिक चक्र कंप्लीट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी होस्ट। और प्राइमरी होस्ट किसको कहेंगे? मॉस्किटो को। किसको? मॉस्किटो, मच्छर को कहेंगे। किसको कहेंगे? मच्छर को कहेंगे। और सेकेंडरी होस्ट किसको कहेंगे? ह्यूमन को। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस के अंदर कौन सी साइकिल चलती है? एसेक्सुअल। कौन सी? एसेक्सुअल। और मच्छर के अंदर सेक्सुअल। ठीक है, तो जो सेक्सुअल साइकिल होता है वो प्राइमरी होस्ट, मीन्स मच्छर क्या है आपका? प्राइमरी होस्ट। और एसेक्सुअल किस में चलती है? ह्यूमन में। तो ह्यूमन क्या है आपका? प्लाज्मोडियम का सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, तो हम कल पढ़ रहे थे किसके बारे में? प्राइमरी सेकेंडरी होस्ट के बारे में। मीन्स हमने पढ़ा है एसेक्सुअल साइकिल में। किसको पढ़ा है? एसेक्सुअल साइकिल को। और एसेक्सुअल साइकिल कहाँ चल रही है? मनुष्य के अंदर। कहाँ चल रही है? मनुष्य के अंदर। तो अब देखो एसेक्सुअल साइकिल में हमने कल क्या बताया हुआ था तुम लोगों को, कि जब कोई भी हमारा इन्फेक्टिव फीमेल एनाफिलीज, मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है? एनाफिलीज मॉस्किटो के कारण। किसके कारण? एनाफिलीज मॉस्किटो के कारण। तो भाई सीधी सी बात है कि एनाफिलीज मॉस्किटो काटता है या काटती है? काटती है, काटता नहीं है। जो ता है वो सक करता है, जो ता है वो सक करता है, और जो ती है वो काटती है। ठीक है, सक करता है मतलब? सक मीन्स पराग रस को चूसता है। ठीक है, हाँ अंग्रेजी में ता है, ती है। ठीक है, तो जो ता है वो चूसता है पराग रस को फूलों के, और जो ती है वो काटती है ह्यूमंस को। ठीक है, मीन्स वो अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करती है? ह्यूमन से। ठीक है, और फिर इसके बाद जब ये काटती है तो अपने शरीर में, हमारे शरीर में क्या करती है? लार की एक बूंद उड़ेलती है। और हमने कल बताया था कि उसके लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एंटीकोगुलेंट एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एंटीकोगुलेंट एंजाइम। और जो एंटीकोगुलेंट एंजाइम होता है उसका काम क्या होता है? खून को जमने से रोकना। और कोगुलेंट एंजाइम का काम क्या होता है? जमाना। कोगुलेंट एंजाइम का काम जमाना, और एंटीकोगुलेंट का काम जमने से रोकना। तो मच्छर ने हमको काटा, एंटीकोगुलेंट उड़ेला, खून न जमे ताकि वो आसानी से क्या कर ले? खून को चूस ले। ठीक है, लेकिन जब वो अपने लार की एक बूंद गिराती है तो उसमें पाया जाता है क्या? ये देखो यहाँ पर है सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि में इस इन्फेक्टिव फीमेल एनाफिलीज की लार ग्रंथि में स्पोरोजोइट पाए जाते हैं। और ये स्पोरोजोइट मच्छर के लार के द्वारा क्या होते हैं? कहाँ पहुँचते हैं? मच्छर के लार के द्वारा ये स्पोरोजोइट हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रवेश कर गए तो भाई ये है हमारी ब्लड स्ट्रीम। क्या है? ब्लड स्ट्रीम। और ये स्पोरोजोइट होते कैसे हैं? तो हंसिए के आकार के, जैसे तुम्हारे घर की हंसिया होती है ना, है ना, इस तरह से ये भी होते हैं। तो ये ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये कहाँ पहुँचते हैं? ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये सीधे पहुँचते हैं लीवर। कहाँ पहुँचते हैं? लीवर। लीवर सेल। और लीवर की सेल को हम क्या कहते हैं? हिपैटोसाइट। क्या कहते हैं? हिपैटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपैटोसाइट।
तो लीवर की हिपेटोसाइट सेल में ये क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। अब प्रवेश करने के बाद वो क्या करते हैं, अपने आकार में तुरंत परिवर्तन कर लेते हैं। आकार में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन। मीन्स जो अभी हंसिए के आकार का था, जैसे ही हिपेटोसाइट सेल में पहुंचा तो एक ऐसा हो गया गोल। हमने बताया था कि अगर इसने आकार नहीं बदला तो इसको क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। उससे बचने के लिए ये क्या करता है, अपने आकार में वृद्धि अपने आकार में परिवर्तन करता रहता है ताकि इसको कोई पहचान ना। अब जैसे ही ये क्या करता है, अपने आकार में परिवर्तन करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइज़ोन। पहले स्पोरोजोइट था, अब किस में बदल गया, साइज़ोन। अब ये साइज़ोन क्या करेगा, मल्टीपल डिवीजन, कल हमने बताया था। अभी ये एक है, अभी क्या है, एक। फिर ये मल्टीपल डिवीजन करेगा। मल्टीपल डिवीजन के दौरान 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ढेर सारे किसका निर्माण करेगा, मीरोजॉइट्स का निर्माण कर लेगा। किसका, मीरोजॉइट्स। और बाद में ये मीरोजॉइट्स अपने आकार में क्या करते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। और जब आकार में वृद्धि कर लेते हैं तो आकार में वृद्धि करने के बाद ये क्या करते हैं, जैसे ही आकार में वृद्धि करते हैं तो भाई सीधी सी बात है, पहले हम बच्चे थे तो सब हमको बच्चा बच्चा कहते थे, है ना। अब जब हम बड़े हो गए तो सब क्या कहते हैं, घोड़ा हो गए, है ना। कहते हैं कि नहीं, घोड़ा का घोड़ा हो गया, कुछ करता नहीं है ना, न पढ़ने का न लिखने का, यही कहते हैं ना, है ना। अब इसके बाद थोड़ा और बड़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, लाट हो गया है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लाट हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कर, ढीठ का ढीठा है। मतलब हर स्टेज में हमको किसी ना किसी नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। इसी तरह से ये भी अपने आकार में जैसे जैसे वृद्धि करेगा तो इसके भी नाम क्या होंगे, बदलते चले जाएंगे। तो पहले ये क्या था, स्पोरोजॉइट था, हिपेटोसाइट सेल के अंदर पहुंचा तो साइज़ोइड में बदला, और जब साइज़ोइड ने क्या किया, विभाजन किया तो मीरोजॉइट में बदले। मीरोजॉइट ने पोषण लिया, अपने आकार में वृद्धि किया तो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स का निर्माण कर लिया। इसके बाद अब लीवर सेल इतने ढेर सारे क्रिप्टोमीरोजॉइट्स को अपने अंदर कैसे रख पाएगी, नहीं रख पाएगी, है ना। तो लीवर सेल क्या हो जाएगी, फटेगी। उनमें से कुछ आपके क्रिप्टोमीरोजॉइट्स लीवर सेल की नई कोशिकाओं में जाकर फिर से प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को प्रारंभ करते हैं, और कुछ होते हैं जो कहाँ पहुंच जाते हैं, आरबीसी। कहाँ पहुंचते हैं, आरबीसी की सेल के अंदर प्रवेश करते हैं। और जब आरबीसी की सेल के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये फिर वहाँ से क्या करते हैं, क्रिप्टोमीरोजॉइट्स पोषक पदार्थों को लेकर सबसे पहले एक संरचना बनाते हैं जिसको हम सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं। कौन सी स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज। मतलब वो अंगूठी के जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं। और जब आरबीसी के अंदर अंगूठी की जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं, सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं। फिर इसके बाद ये क्या करता है कि यह फिर से अपना क्या करेगा, मल्टीपल डिवीजन करेगा। मल्टीपल डिवीजन के दौरान 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाओं का निर्माण करेगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अब वो अमीबा के जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं जिसको हम अमीबॉइड स्टेज के नाम से जानते हैं। कौन सी स्टेज, अमीबॉइड स्टेज। और जब अमीबॉइड स्टेज बन जाती है तो यह आरबीसी की अधिकांश कोशिका को क्या कर लेता है, घेर लेता है। और तब तक आरबीसी की सारी जो न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है सबको ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब बारी आती है कि ये जो तुम्हारे मीरोजॉइट्स हैं, क्रिप्टोमीरोजॉइट्स, इनको फिर से बाहर निकलना। तो ये कैसे निकलते हैं, ये आरबीसी के सेल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, आरबीसी की जो सेल है वो किसके द्वारा बनी हुई है, हीमोग्लोबिन के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा।